माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा थियरी ऑफ इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। तो आज के लेक्चर में हम और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है बाकी है वो देख लेते हैं और नया कुछ टेक्निक्स वगैरह सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट की मदद से कैसे हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ओनली फॉर जी एग्जाम्स, ठीक है। या फिर आपका थियरी ऑफ क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे आप जजमेंट दे सकते हो, वो सारे चीज छोटे मोटे चीज अपन देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास का ये रहा दो होमवर्क और इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो होमवर्क पहले देख लेते हैं। इफ वन रूट दिया हुआ 2 + √3, तो दूसरा रूट आपको ये बेसिकली आपको बता ही दिया गया था, ठीक है ना। ये इसमें अगर आपका प्रॉब्लम होता है, मैं फटाफट कर देता हूँ सॉल्यूशन। अगर आपका प्रॉब्लम होता है फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो as one root is 2 + √3, therefore other root must be 2 - √3. 2 - √3. Therefore the quadratic expression with 2 + √3 as its one root is x² minus sum of the roots, that is 4x, plus product of the root 4 - 3 is equal to x² minus 4x plus 1, ठीक है। नाउ इसी से अगर डिवाइड मार देंगे उसको तो कुछ फायदा हो सकता है शायद। इससे उसको डिवाइड करके देख लो, x² minus 4x plus 1 से रिमेनिंग 1 को डिवाइड कर दो, x⁴ - 4x² plus 8x plus 35 है ना। सॉल्व होके जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, क्वेश्चन जो आएगा उसको इक्वल टू 0 करके रिमेनिंग 2 रूट्स निकाल देना, हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाले में अपन क्या करेंगे कि x = 3 + √5 डायरेक्टली पुट ना करके हम वो डिग्री रिडक्शन वाला टेक्निक को यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली x² - 6x plus 9 - 5 4 is equal to 0, ये हमें पता है। अभी हमें निकालने को बोला गया है ये चीज निकालने को बोला गया है। तो यहाँ पे x² ना लिख के मैं x² - 6x plus 4 लिखूंगा, या फिर डायरेक्टली x² की जगह पे 6x - 4 लिख दो ना, एडजस्टमेंट करके, और क्या फायदा। प्लस 17, तो ये हो जाएगा 6x³ minus 12x³ that is minus 6x³ minus 4x² plus 44 that is 40x² minus 48x plus 17, तो -6x बाहर रख दो और x² को वापस 6x - 4 लिख दो, प्लस 40x² minus 48x plus 17, तो ये हो जाएगा -36x² plus 40x² that is 4x², और यहाँ पे 24x, यहाँ पे -24x हो जाएगा और लगभग मान लो प्लस 17 बाकी रहेगा। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो x² - 6x बाकी रहेगा, ठीक है। तो इस जगह पे x² - 6x को -4 डाल सकते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा -16 plus 17 is equal to 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो ये सिंपल है, डिग्री रिडक्शन वाला टेक्निक में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ ये सब, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में। आगे ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका एक रूट दिया गया है। अगर एक रूट दिया है तो दूसरा रूट बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं 1 - 2 √5। अरे गधा, ऐसा नहीं होगा रे भाई, इसको पहले रेशनलाइज करना, इसको पहले रेशनलाइज कर। तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा 2 - √5 और नीचे 4 - 5 होकर के -1 आएगा। तो √5 मतलब बेसिकली √5 - 2 हो जाएगा 1 रूट, ठीक है ना। तो 1 रूट अगर √5 - 2 है तो अदर रूट क्या हो जाएगा √5 plus 2, ठीक है ना। अदर रूट क्या हो जाएगा -√5 - 2। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक रूट, ये दोनों रूट से आप सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दो। क्लियर है। और अगर इधर एक रूट 3 - 2 आइटा है तो सेकंड रूट आप ऑब्वियसली जानते हो कि 3 + 2 आइटा होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² minus this plus that into x plus this into that equal to 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को निपटा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात। तो यहां तक हो गया। अभी उसके बाद अपन चालू करते हैं। यहां तक तो आप खुद से कर ही लोगे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, बोल रहा है AB + BC + CA अगर 0 हो जाता है तो इस क्वाड्रेटिक का आपको रूट्स निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वही तरीका है ना,
अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो करो आप सॉल्व करके, मैं तो सॉल्व नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि x इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो ab माइनस क्या आ रहा है, देखो ना, ab माइनस ट्वाइस ac प्लस bc माइनस ट्वाइस ab प्लस ca माइनस ट्वाइस bc, जिसका आंसर आएगा माइनस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, और ab प्लस bc प्लस ca 0 दिया हुआ है तो ये 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 एक रूट हो जाएगा। x इक्वल टू 1 अगर एक रूट होता है तो अदर रूट क्या हो जाएगा, c बाई ए। तो c क्या है, c है आपका c इंटू ए माइनस ट्वाइस बी, और a क्या है, a इंटू बी माइनस ट्वाइस सी, ये हो जाएगा आपका अदर रूट। ठीक है, तो 1 रूट हो जाएगा x इक्वल टू 1 एंड अदर रूट हो जाएगा ये। मतलब इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसका जो 2 रूट होगा हम बोल सकते हैं कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू एक 1 मिलेगा और दूसरा मिल जाएगा c इंटू ए माइनस 2b डिवाइडेड बाई a इंटू बी माइनस 2c। अगर आप चाहते हो तो मेहनत करके सॉल्व करके देख लेना, मेरा कोई दिलचस्पी नहीं सॉल्व करने का। ठीक है, और आपका भी होना नहीं चाहिए आफ्टर समटाइम्स। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लो बेसिक तरीके से, अभी तक कुछ चैप्टर जितना दिन चलता है दोनों तरीके से करते जाओ। ठीक है, बट जैसे ही आप मैच्योर हो जाओगे आप समझ जाओगे कि ये तो लल्लू है, तो आराम से बोर्ड वाले को वो खिला देना। बेसिकली आप बोर्ड वाले को भी ये खिला सकते हो, ठीक है ना, आराम से ये दोनों चीज बोर्ड का मास्टर को भी आप खिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी समझ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो एक्सप्लेन करके बस लिख देना, या फिर आप थोड़ा डिटेल में आप कर देना। लेट अल्फा बी द अदर रूट, जेट प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा सी बाई ए निकल गया। ठीक है ना, तो आराम से आप कर सकते हो। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करते क्या लिखा गया है जरा ध्यान से देखते हैं पहले। Solve this equation if it is given that the squared difference of its roots, ठीक है ना, squared difference, इस टर्म का मतलब क्या है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। What is squared difference? ठीक है ना, दो चीज आता है, एक आता है squared difference और एक आता है difference of squares, difference of squares of root। ठीक है, तो अगर मैं इसका रूट अल्फा और बीटा मानता हूं तो स्क्वायर डिफरेंस क्या होता है जानते हो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, पहले डिफरेंस करके फिर स्क्वायर करना, दैट इज स्क्वायर डिफरेंस। और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स तो समझ ही आ रहा है, पहले स्क्वायर करो और फिर डिफरेंस कर दो। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज याद रखना, ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के अंदर, तो ये गलती हो जाता है उनसे। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे आपको अल्फा माइनस बीटा whole square is given to us, which is 144, which can be expressed as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, because हमारा हमेशा इंटरेस्ट रहता है सम एंड प्रोडक्ट के ऊपर। क्लियर है, तो सम ऑफ द रूट क्लियरली यहां से दिख रहा है माइनस पी होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 45 क्लियरली दिख रहा है। यहां से सॉल्व करके जनाब पी निकाल दो, और जैसे पी आ गया तो पी का वैल्यू पुट कर देना एंड इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल देना, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, आपको सॉल्व करने बोला है, पी का वैल्यू निकालने नहीं बोला है। पी का वैल्यू अपन क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज पी का वैल्यू अगर नहीं निकालेंगे तो इक्वेशन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक कोएफिशिएंट अननोन है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, तो ये सारी चीज ध्यान से समझ करके अकॉर्डिंगली काम कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। अगले टॉपिक क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If ratio of the roots are equal in ratio of the roots of this, अच्छा तो दोनों का रूट्स तो पहले कंसीडर करना होगा। ठीक है, लेट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 बी अल्फा कॉमा बीटा एंड दैट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी गामा कॉमा डेल्टा मान लेते हैं। ठीक है, बाय क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि रेशियो सेम है, कि इधर अल्फा और बीटा का रेशियो और उधर रूट्स का रेशियो सेम है, दोनों का रूट्स का रेशियो सेम है, दैट इज अल्फा इज टू बीटा इक्वल टू गामा इज टू डेल्टा। तो अल्फा और बीटा, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू गामा बाई डेल्टा हो गया। अभी आपको कोएफिशिएंट्स के बीच का एक कंडीशन प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो आपके पास जो कंडीशन है मुफ्त का, वो क्या कंडीशन है, इधर से 4 कंडीशन, इधर से 4 कंडीशन, 8 कंडीशन। ठीक है ना, बट अपने को रिमेनिंग 2 क्वेश्चन कंडीशन शायद यहाँ पे और जरूरत नहीं होगा, वो जो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करा देते हैं उसका जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली सम ऑफ प्रोडक्ट से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यू हो जाएगा, इधर गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा आपका माइनस बी,
और गामा इंटू डेल्टा हो जाएगा आपका सी। तो ये चार कंडीशन तो अपने को मुफ्त का मिल गया। अभी इस जगह पे ये चार कंडीशन जनरेट करना ही आपका कला है। दैट इज सिंप्लीफिकेशन आपका कितना स्ट्रांग है पता चल जाएगा इस जगह पे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा कैसे मिलेगा, कॉम्पोनेंट हो, याद है? अगर याद नहीं है तो ध्यान से पढ़ लेना बेसिक मैथ्स, ठीक है ना। इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था, है ना, नाटक करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया था। अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है, क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, अच्छा सवाल बन सकता है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो गामा माइनस डेल्टा। अभी आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा तो आ गया, अल्फा माइनस बीटा नहीं पता, तो अल्फा माइनस बीटा को क्या आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, बट अच्छा होता अगर एक स्क्वायर रहता। तो अगर एक स्क्वायर रहता तो कर दो ना स्क्वायर, क्या दिक्कत है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर, और इधर हो गया गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को तो वही रख देंगे क्योंकि उसका वैल्यू डायरेक्टली पता है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर को अपन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। और इधर हो जाएगा आपका गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा। फिर ये चारों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, ये कंडीशन आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? एकदम रद्दी फ्लैट क्वेश्चन है, बस जो चैलेंजिंग पार्ट था वो ये पार्ट था जो आपको सीखना था, ठीक है। कैसे इन कंडीशंस को देख करके इसमें आया, क्योंकि हमें जो चीज प्रूफ करना है उसमें कोई अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे आर्बिट्ररी वेरिएबल्स है जो हमने कंसीडर किए, ठीक है। तो हमने जो कंसीडर की वो तो आंसर में नहीं आएगा ना, वो तो उसको तो हमको एलिमिनेट करना ही होगा, इसीलिए हमने एलिमिनेट कर दिया। और एलिमिनेशन का जो टेक्निक है वो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सीख कर रखो किस तरीके से अपन ने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सोचे। आइडिया कहां से मिला? आइडिया इन दोनों को देखने से मिला। इस वाला प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट और डिफरेंस ऑफ द रूट तो पता ही है, तो क्यों ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते तो आराम से हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये थॉट जनरेट करो, है ना। और ये जनरेट ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस के थ्रू होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम पे सोचते हैं। ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया है, तो लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा, इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू पूछा है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि चलो जब तक ए और बी का वैल्यू नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलो तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखते हैं। एस ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी हो जाएगा माइनस ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है बी का वैल्यू माइनस ट्वाइस ए, और यहां से मिल रहा है b इंटू ए माइनस 1, b इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू अगर माइनस ट्वाइस है यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहां से क्लियरली आपको a का वैल्यू 0 या तो 1 मिल जाता है, ठीक है ना। क्लियर है? a का वैल्यू अगर 0 या फिर 1 मिल जाता है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो 0 ही आएगा, और 1 अगर डाल दोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो दोनों तो 0 0 हो नहीं सकता, a और b दोनों तो अपन 0 0 ले नहीं पाएंगे ना। समझ में आ रहा है ना? दोनों रूट 0 कैसे हो जाएगा, डिस्टिंक्ट रूट बोला होगा, यहाँ पे मेंशन कर देता इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रूट्स, तो अच्छा होता थोड़ा, ठीक है। तो एज ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी 0, ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -2, हेंस द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर, है ना, प्लस x माइनस 2, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नाउ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एंड उसका मिनिमम वैल्यू के बारे में जजमेंट देंगे। उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, 2 इंटू एक्स इंटू हाफ प्लस 1/4 माइनस 2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 माइनस 1/4 हो जाएगा -9/4, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एज x plus half का whole square greater than equal to 0 for all x belongs to R. Therefore, this expression is greater than equal to -9/4 for all x belongs to R. Therefore, the least value of the expression x square plus ax plus b is equal to x square plus x minus 2 is -9/4. कमेंट करके छोड़ दोगे। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो अच्छे से कीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। लीस्ट वैल्यू देखते ही समझ गए, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन रेंज वगैरह में सीख के आए हैं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालते हैं। और वो चीज अपन कैसे करेंगे,
वो चीज हम इसके थ्रू निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? पहले ए और बी जब तक नहीं आएगा तब तक एक्सप्रेशन ही पता नहीं चलेगा, और एक्सप्रेशन अगर पता नहीं चला तो मिनिमम वैल्यू कहां से आएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? बस हो गया ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा अल्फा स्क्वायर, अरे ये कर लोगे यार आप। ये क्वेश्चन शायद पहले लेक्चर में भी, 10th के लेक्चर में भी आपको मिल गया होगा, है ना? यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज योर क्वाड्रेटिक, जिसका रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा भी आपको पता चल गया, 5 और अल्फा इंटू बीटा 3। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल दो और फिर इक्वेशन निकाल दो। ये सिंपल है, कर लोगे आराम से। ठीक है ना? क्लियर है? बिकॉज ये मेरे को कैसे पता चल गया इक्वेशन, देखो दोनों सिमेट्रिक है ना पूरा पूरा। ठीक है ना भाई? तो एग्जैक्टली अपन बोल सकते हैं ना कि अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब ऐसा ही लग रहा है ना कि इस जगह पे अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है ना? ऐसा ही तो पता चल रहा है। तो डेफिनेटली इसका दो रूट होगा अल्फा बीटा, सम प्रोडक्ट पता चल गया, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 ही आ जाएगा। बस सम निकाल दो और सम निकालते ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिसका दो रूट अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले लास्ट क्वेश्चन कर लेते। चलो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ऑन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर सी। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। इसका दो रूट है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए दैट इज ए प्लस बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, सी बाई ए दैट इज ए बी माइनस सी बाई 1। ठीक है ना? अच्छा, आगे अगर बोलो तो देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। इस इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का अगर मैं रूट्स निकालने चला गया, ठीक है, तो अपन क्या मान सकते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो गामा और डेल्टा अगर रूट है तो गामा और डेल्टा का वैल्यू अपने को बेसिकली निकालना है। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर गामा प्लस डेल्टा जो हो जाएगा, सम ऑफ द रूट वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, एंड गामा प्लस अल्फा बीटा सॉरी एंड गामा इंटू डेल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ए प्लस बी पता है ना? और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ए बी माइनस सी पता है। ठीक है ना? ए बी माइनस सी पता है ना? अच्छा, यहाँ पे भी सी ही है, सॉरी ये भी सी ही है। ठीक है, तो ये भी सी अगर है तो ये ए बी के इक्वल आ गया। ठीक है ना? तो हो गया ना काम। तो गामा प्लस बीटा तो ये फिर पता ही चल गया। therefore quadratic equation with roots gamma and delta is, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका रूट गामा प्लस डेल्टा वो क्या हो जाएगा, दिस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। तो गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू ए और b आ जाएगा। मतलब जो गामा और डेल्टा का वैल्यू है वो यहाँ से ही पता चल रहा है डायरेक्टली क्या है, गामा का वैल्यू a होगा और बीटा का वैल्यू डेल्टा का वैल्यू b हो जाएगा। क्लियर है? या फिर गामा भी b और डेल्टा a हो सकता है, कुछ भी, तो फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि हमें बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स क्या होगा। तो अगर इसका दो रूट अल्फा बीटा है तो इसका दो रूट अपने को पता चल गया क्या होगा, a और b। समझ में आ रहा है? इसका डायरेक्टली रूट्स क्या पता चल गया, a और b पता चल गया। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई के लिए तो सारी चीज इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, जो भी कराता हूँ सब कुछ आईटीजे पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, बट बोर्ड एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिकली चाहिए वो तो आपको बता के दिया जाता है ना, हर चैप्टर में। चलो ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं।
चलो नेक्स्ट पार्ट आया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है जरा ध्यान से देखो, है ना, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और क्यों आपको भी ये टॉपिक पढ़ना है और सीखना है। ये चीज जब तक फील नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, आप पहले खुद से एक बार पॉज करके ये क्वेश्चन को ट्राई करो, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करने के लिए दिया है। खुद से एक बार ट्राई करके देखो क्या होता है। ठीक है, आपको बोला अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका रूट ये होगा, मतलब ये दोनों होगा। तो आप कैसे करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है तो अपन दो कंडीशन तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका सी बाई ए। रहेगा, समझ में आ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स ये दोनों है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का समेशन निकालेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 1/2 अल्फा माइनस 3 1/2 अल्फा माइनस 3 प्लस 1/2 बीटा माइनस 3। ठीक है, तो सम ऑफ रूट अगर निकालने गए तो एलसीएम वगैरह लेकर के आप सॉल्व करके जो भी है आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, इन दोनों कंडीशन को यूज करके आप एलसीएम वगैरह लेके निकाल लोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे, है ना, फिर आप लिखोगे देयरफॉर द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1/2 alpha minus 3 and 1/2 beta minus 3 is x square minus sum of the root into x plus product of the root equal to 0। दैट्स इट, खत्म। बट हमेशा जो आप सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल दोगे इसका क्या गारंटी है, इसका कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना, जैसे लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम कराया था जहां पे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल नहीं पा रहे थे, तो डिग्री रिडक्शन टेक्निक से मैंने आपको बताया था, फिर तो जाके आप सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही निकाले ना। तो मैं अभी आपको एक टेक्निक सिखाने वाला हूं जो कि बहुत फायदा होगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट हम इतना जल्दी इस चीज को निकाल देंगे ना, जो आप करने के बाद ही आपको एहसास होगा। ठीक है, क्या आप देखो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोलता है कि भाई तेरे को ऐसा ही एक क्वाड्रेटिक चाहिए ना जिसका दोनों रूट ये है। समझ में आ रहा है ना, तो ये टेक्निक आप तभी लगा पाओगे जब आपका रूट्स जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। रूट्स जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। दैट इज, यहाँ पे देख रहे हो आप, रूट्स जो है पूरा पूरा सिमेट्रिक दिख रहा है। यहाँ पे अगर 1/2 अल्फा माइनस 3 है तो यहाँ पे 1/2 बीटा माइनस 3 है। इधर अगर अल्फा माइनस 1/अल्फा प्लस 1 है, दैट इज जस्ट अल्फा की जगह पे अगर बीटा रख दोगे तो दूसरा रूट आपको मिल जाना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है ना, सिमेट्रिक अपन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, सिमेट्रिक फंक्शंस किसको बोलते हैं, जैसे अल्फा की जगह पे बीटा रखोगे तो दोनों एग्जैक्टली सेम आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा की जगह पे बीटा रखेंगे तो आराम से सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे अपन करेंगे क्या, देखो सर, अभी देखो ये टेक्निक तो सबको पता है, ये तो आप लिख करके रख ही देना। ठीक है, ये सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल करके तो सबको पता है, ये तो आप लिख करके रख ही देना। मैं अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सिर्फ यहाँ पे नहीं, बड़े 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 जो रूट को एकदम आप बड़े बड़े जाइंट प्रॉब्लम्स को एकदम छोटा करके सॉल्व कर दोगे। ठीक है, वही आपका फायदा है। ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो बिना ट्रांसफॉर्मेशन का होगा ही नहीं। ठीक है ना, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अपन करेंगे, अभी करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है, इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है तो मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट ये दोनों है। तो जरा ध्यान से सोचना, पहले मैं बता रहा हूं, ध्यान से एक बार सोचना कि अगर मैं एक वेरिएबल y मान लेता हूं जो कि इस फॉर्मेट में है, 1/2 x माइनस 3 के फॉर्मेट में है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर x के जगह पे तो यहाँ पे अल्फा और बीटा है। मैं बिल्कुल बोलूंगा x के जगह पे अल्फा और बीटा है, क्योंकि देख इस इक्वेशन का रूट कौन है, x ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और x का वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा है। समझ में आ रहा है ना, तो अगर मैं y का वैल्यू इस फॉर्मेट में कंसीडर कर लेता हूं, कंसीडर करके मैं यहां से x निकाल देता हूं, कंसीडर करके मैं यहां से x निकाल देता हूं, जो कि क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/y, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस y। समझ में आ रहा है ना, 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस y। और ये x अगर मैं यहां पे ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, ठीक है, ये x अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं, ये x का वैल्यू, तो जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगा, अभी जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आएगा,
ठीक है, उसका दो रूट गारंटेड है 1/2 अल्फा माइनस 3 और 1/2 बीटा माइनस 3 होगा। आप सोच करके देखो जरा ध्यान से, मैं इक्वेशन निकालने के बाद दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 9y² प्लस 1 प्लस 6y, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा आपका b इंटू ट्वाइस वाई, दैट इज 6y² प्लस ट्वाइस वाई, ठीक है ना, प्लस यहां पे आ जाएगा आपका 4y² c इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यही तो होगा ना, 9y² प्लस 6y² प्लस ट्वाइस वाई और इधर 4y² c, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 6b प्लस 4c इंटू y², ठीक है, सर में आ रहा है मेरे पास, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6a प्लस 2b इंटू y, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक और कांस्टेंट a इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1/2 alpha minus 3 and 1/2 beta minus 3 is 9a plus 6b plus 4c into x square plus 6a plus twice b into x plus a बराबर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट होगा वो गारंटेड होगा 1/2 अल्फा माइनस 3 8 और 1/2 बीटा माइनस 3 8। समझ में आ रहा है क्यों? अभी ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से एक और बार समझ गए, हो सकता है आप समझ गए होंगे बट फिर भी मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो कौन है? अल्फा और बीटा। अरे भाई ये किसका वैल्यू है? ये तो एक्स का वैल्यू होगा ना, ये एक्स का ही वैल्यू होगा ना, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को डिटरमाइन कौन कर रहा है? एक्स इंडिकेट कर रहा है, तो ये तो एक्स का ही वैल्यू होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो अभी मैं y जो है वो इस फॉर्मेट में सब्सटीट्यूट कर दिया और आप जानते हो कि x का वैल्यू है अल्फा और बीटा, तो y का जो वैल्यू आया, y का जो पॉसिबल वैल्यू आया वो क्या आया? 1/2 अल्फा माइनस 3 और 1/2 बीटा माइनस 3 हो जाएगा ना y का पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि x का पॉसिबल वैल्यू है अल्फा और बीटा जो कि क्वेश्चन में गिवन है ना। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू अल्फा और बीटा अगर डाल देंगे तो y का दो पॉसिबल वैल्यू यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो अगर मैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूं इन टर्म्स ऑफ y जिसमें वेरिएबल y रहेगा, तो डेफिनेटली जैसे अभी मैंने सब्स्टिट्यूट वगैरह करके यहां पे एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया ना जहां पे वेरिएबल कौन है? y है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कौन डिटरमाइन कर रहा है? y इंडिकेट कर रहा है। y इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को इंडिकेट कर रहा है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y? y का पॉसिबल वैल्यूज है 1/2 अल्फा माइनस 3 एंड 1/2 बीटा माइनस 3। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक का जो दो रूट्स है वो दोनों रूट्स कौन है? 1/2 अल्फा माइनस 3 और 1/2 बीटा माइनस 3। समझ आ रहा है ना? यह है आपका मुद्दा कंसेप्ट। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो वही चीज, तो x से अपन y पे ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? इसको x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पूरा पूरा इक्वेशन y पे बन जाएगा। तो x अगर अल्फा बीटा है और y अगर इस फॉर्मेट में लिख दिया मैंने तो y का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 1/2 अल्फा माइनस 3 और 1/2 बीटा माइनस 3। और फाइनली बस y को सब्स्टिट्यूट करके सुंदर सा दिखने के लिए x लिख दिया यहाँ पे, ताकि ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका दो रूट होगा, ये और ये। समझ में आ रहा है ना? दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बिहाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। आप निकाल के देख लेना सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से एग्जैक्टली आपके साथ ये आंसर मैच होगा। क्लियर है? वही है फायदा ट्रांसफॉर्मेशन सीखने का। ठीक है ना? कितना गंदा कैलकुलेशन को देखो कितना छोटे से रिड्यूस कर दिया, और बहुत सारे अच्छे जगह पे यूज होता है, और बहुत गंदे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसके बिना होगा ही नहीं, आपका ही नहीं पाओगे। क्लियर है? समझ है ना? तो इस तरीके से अपना कंसेप्ट जो है उसको डेवलप करना है। अभी आप ये दोनों क्वेश्चन भी खुद से करेंगे, 2 और 3 ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है ना? आप क्या कर देंगे? 2 पे तो आप y को क्या मान लेंगे? 2 को आप y पे मान लेंगे x माइनस 1/x प्लस 1। तो x का पॉसिबल वैल्यू अगर अल्फा और बीटा है तो y का पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा अल्फा माइनस 1/अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1/बीटा प्लस 1। तो यहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकाल के आप इस क्वाड्रेटिक पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्वेशन निकालोगे, वही आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका दो रूट होगा अल्फा माइनस 1/अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1/बीटा प्लस 1। सिमिलरली तीसरे वाले पे अपन y को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x² दैट इज x का वैल्यू हो जाएगा रूट y। तो यहाँ पे अपन क्या चमकाएंगे? रूट y। बस यहाँ पे रूट y सब्स्टिट्यूट करने से नहीं होगा जनाब, यहाँ पे रूट y जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो यहाँ पे b इंटू रूट वाई प्लस सी इज इक्वल टू इस टाइप का आएगा। तो ये ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी रूट वाई करके वापस इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में जब तक नहीं आएगा तब तक ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको स्क्वायर करने के बाद जाकर के ये नालायक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ए सी वाई और इधर से
प्लस बी स्क्वायर वाई हो जाएगा ना, ये तो माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose two roots are alpha square and beta square, because इसका दो रूट कौन होगा, y रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y, x अगर अल्फा और बीटा है तो y का पॉसिबल वैल्यू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा, बिकॉज x का पॉसिबल वैल्यू अल्फा और बीटा। क्लियर है ना? तो यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट के पीछे मुद्दा कंसेप्ट। ठीक है, अभी क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना अपन, उधर भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, एकदम देख के मजा आ जाएगा आपको उधर। और चीज जो है ये तो अभी तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन किए, उधर एक दो गंदा ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा तो और थोड़ा दर्द होगा दिमाग में, और दर्द होने के बाद चीजें और अच्छे से क्लियर होगा। जब भी दर्द होता है लिमिट नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना, या फिर सर को फोन नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा सोचना है। सर फोन लगा दोगे तो सर बुरा मान जाएगा, ऐसा बात नहीं है, बट खुद का दिमाग को तेज करने के लिए आपको सोचना जरूरी है। सॉल्यूशन रीडिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है ना, सॉल्यूशन रीडिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रीड करके मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं होता है, केमिस्ट्री वगैरह हो जाता है, बायो वगैरह तो हो ही जाता है, ठीक है ना। इधर सॉल्यूशन रीडिंग से काम नहीं चलता, इधर दिमाग जिसका है उसी का काम चलता है, समझ में आ रहा है ना। वही जीतेगा जो दिमाग को परेशान करेगा, वही जीतेगा जो दिमाग को परेशान करने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। ठीक है, तो जितना दर्द होगा तो समझ जाना उतना ही दिमाग शार्प होता जा रहा है। ठीक है, तो उस वक्त रोकना नहीं, उतना ही जोर डालना है इसके ऊपर और खुद से ही सॉल्यूशन निकाल करके रखना है। अंत तक अगर फाइट मारते मारते नहीं निकाल पा रहे हो, एकदम समय ज्यादा जा रहा है, तभी जाकर के सबको कांटेक्ट करना है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, बट गिव अप नहीं करना है एकदम से। क्लियर है, तो चलो ये अच्छे से आप नोट कर लो। समझ नहीं आता है ट्रांसफॉर्मेशन, अगर अभी भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है ना आपको, मैं तेजी से बोल रहा हूं, आप पॉज कर करके आराम से सुनो, बट अगर फिर भी अगर दिक्कत है ना तो डायरेक्टली फोन नहीं करना, एक और बार वापस पहले से देखो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो फोन करो, साथों साथ बताऊंगा, इसके बाद ही आप अगला वाला क्वेश्चन देखना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। क्लियर है, इसके बाद अगर कंटिन्यू करने चले गए या अगर आपको समझ नहीं आया तो समझ नहीं पाओगे नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट बोर्ड वाला पार्ट यहाँ पे ही समाप्त है। ठीक है, और कुछ नहीं है, अभी से जो भी आएगा अप टू लेक्चर 9-10 तक वो सारे के सारे जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, है ना। हाँ, जेई मेंस में भी वो सब पूछ लेते, बट इतने एडवांस में नहीं चलते जेई मेंस। ठीक है, जेई मेंस अभी तक यहाँ तक मान लो बोर्ड और जेई मेंस के लिए सफिशियंट है, और जेई मेंस के लिए भी वो सब आप कर सकते हो लोकेशन वगैरह, बट वो जो पूरा फोकस जो है, मेन फोकस वो एडवांस पे ही रहता है। ठीक है, क्लियर है, जो अभी से जो चालू होगा पार्ट। ठीक है, क्लियर है, तो चलो वो पार्ट देखते हैं और आगे चीजें समझते हैं। तो चलो दोस्त, अगला पार्ट शुरू करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिखे हैं, सॉल्व करेंगे, बट ये मैं बोल देता हूं पहले ही, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स लेवल थोड़ा ज्यादा है। एडवांस का टफ लेवल या फिर एडवांस के ऊपर वाले लेवल मान सकते हो। ठीक है, और मेंस के लिए खास करके इतना जरूरी नहीं है ये सेक्शन। ठीक है, तो सिलेबस में ऑफिशियली नहीं है, ग्रेजुएशन मिलता है जाकर के, बट फिर भी एडवांस के लिए अपन ये चीज पढ़ लेते हैं 11th में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। थियरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो खत्म हुआ, अभी थियरी ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी जनरल हाई डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज अपन देखेंगे। ठीक है, चलो एग्जैक्टली रूट्स तो निकालने का टेक्निक नहीं सिखा सकता थियरी ऑफ क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक या फिर दूसरे इक्वेशंस के लिए, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं और जरूरत भी नहीं है। तो बस हम हायर डिग्री दैट इज क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक ये सब के लिए अपन सिर्फ कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच का रिलेशन जो है उसी पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, थियरी ऑफ क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो मान लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास है, एक क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास है, जनरल क्यूबिक इक्वेशन मानते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा, और अपन कंसीडर कर रहे हैं कि इस क्यूबिक का 3 रूट, ऑब्वियसली 3 रूट ही होगा, और वो तीनों रूट अपन कंसीडर कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा। तो हमें ये निकालना है कि अल्फा बीटा गामा और एबीसीडी में क्या रिलेशन होगा। जैसे क्वाड्रेटिक में नहीं था, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है। सिमिलरली अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हमें बातचीत करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अपन डेराइव कर सकते हैं वो सारे कंडीशंस। क्वाड्रेटिक में भी डेराइव किए थे, आपने देखे। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, देखो बेसिकली कि अगर अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट है,
तो अपन क्लियरली ये चीज बोल सकते हैं एज अल्फा बीटा गामा आर 3 रूट्स ऑफ द क्यूबिक, 3 रूट्स ऑफ क्यूबिक, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो अगर ये तीनों के तीनों अगर इस क्यूबिक का 3 रूट है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा मस्ट बी फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 फैक्टर होगा ना, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो इसी क्यूबिक को अपन और अच्छे से क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान से बताइएगा तो, a इंटू एक्स माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये 3 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन का 3 रूट अल्फा बीटा गामा हमें पता है तो इसी क्यूबिक को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू ए, ठीक है। तो अभी इन तीनों का प्रोडक्ट करने से ही हो जाता, बट मैंने ए क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट ए है। अगर मैं यहाँ पे ए नहीं लगाता हूं तो तीनों का प्रोडक्ट होकर के हाईएस्ट डिग्री आएगा एक्स क्यूब, बट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, बट गिवन यहाँ पे कितना है, ए है, इसीलिए मुझे ए यहाँ पे लगाना पड़ा, ठीक है। एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे ए आपको लगाना पड़ेगा, क्लियर। तो आगे जाकर के सिंप्लीफाई होकर की चीजें क्या बन रहा है, जरा ध्यान से एक बार देख लो, जरा फटाफट एक बार ध्यान से देख लो फटाफट, तो अच्छे से बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है कि अगर मैं इसको प्रोडक्ट कर लेता हूं तो ये जो चीज है वो a इंटू एक्स क्यूब बनेगा, माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर आएगा, प्लस a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स आएगा, माइनस a टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 जो है और ये जो नया इक्वेशन 2 आया, ये दोनों के दोनों ऑब्वियसली आइडेंटिकल है ना, सेम इक्वेशन को ही तो मैंने दूसरे कंसेप्ट से लिखा ना, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है तो इनका कोएफिशिएंट्स जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा, ठीक है। तो हियर इक्वेशन 1 एंड 2 must be identical, must be identical, identical, and hence यहां से मैं बोल सकता हूं आपको कि a x क्यूब तो सिमिलर है, माइनस ऑफ a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू b, माइनस ऑफ a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू b। यहां पे a इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं c, ठीक है। और यहाँ पे माइनस a इंटू अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू d, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, माइनस ऑफ b बाई ए, जो आप 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ते थे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, याद आया, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। इधर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाता है, c बाई ए, और इधर से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस d अपॉन के, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। दिस इज नोन एज सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। और अगला वाला होना चाहिए सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम का मतलब अल्फा बीटा गामा 3 ऑप्शन है और 3 में से 2-2 करके आप पेयर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा, और 3 में से अगर मैं 2-2 को पेयर करके चलता हूं तो टोटल सिलेक्शन कितना होगा, 3c2। जिनको कॉम्बिनेशन पता है उनको समझने के लिए मैं ये मतलब हेल्प कर रहा हूं, 3c2 कॉम्बिनेशन होगा। तो 3c2 मतलब अल्फा बीटा एक ऑप्शन, बीटा गामा एक, गामा अल्फा एक, ठीक है। तो 3 में से अगर मैं 3 ले लेता हूं तो हमारे पास 3c3 1 ही ऑप्शन आएगा, और वो ऑप्शन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि उसके बाद अगर मैं बीटा गामा अल्फा लिखूंगा तो वो एक्जैक्टली सेम हो जाएगा ना अल्फा बीटा गामा के, ठीक है। और गामा अल्फा बीटा भी एक्जैक्टली सेम ही होगा, तो लिखते तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए इसका नाम सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम ना होकर के डायरेक्टली अपन इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे आप क्वाड्रेटिक में बोलते थे ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यही वो 3 रिलेशन है जिसके लिए आपने पूरा डेरिवेशन किए। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज को आप लिख करके रख देना। इस चीज का ऐसे भी सिंबल से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा मीन्स पहले अल्फा आएगा, फिर बीटा आएगा, फिर गामा आएगा। जितना रूट है, अगर 4 रूट है, बाइक्वाड्रेटिक अगर है 4 रूट होगा, 4 रूट होगा तो पहले सिग्मा अल्फा,
प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ऐसे आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात? इसको अपन बोलते हैं सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा, ऐसे नोटेशन यूज होता है, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं सिग्मा नहीं, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सिंबल है ऐसे पाई, ठीक है। तो पाई ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। क्लियर है? या फिर डायरेक्टली इसको कोई सिंबल देने का जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट का सिंबल समझ ही जाएगा, ऐसा अपन बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका कंसेप्ट, ये तीन जो वो फॉर्मूला है जो आप 10th में पॉलिनोमियल में पढ़ के आते थे, अभी आप इनको इस नाम से जान के रखो, है ना। इसको अपन S1 बोलते थे। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आया था, उधर भी मैंने ये सब कंसेप्ट बताया था, S1 S2 S3, है ना, S4, याद है ना, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AM तक, ये फॉर्मूला लिखने के लिए हम ये चीज यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो वही है आपका मुद्दे का कंसेप्ट। तो क्यूबिक इक्वेशन का इतना ही चीज आपको जानने से हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। आईटी के फील्ड में आपको इतना सा जानने से हो जाएगा और ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये सिलेबस में नहीं है टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जो आपको बेहतर तरीके से प्रूफ के साथ समझना है, तभी जाकर के डीप अंडरस्टैंडिंग होगा, अदरवाइज ऊपर ऊपर समझोगे, ठीक है ना। तो इसको आप प्रॉपर्ली पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन चलते हैं अभी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, ठीक है। बाइक्वाड्रेटिक में क्या होगा देखते चलिए जरा। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा एक बार देख लेते चलिए। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन सिमिलरली आप पेंटिक पॉलिनोमियल 6 डिग्री कुछ भी आप निकाल सकते हो, हाँ, बट हम बाइक्वाड्रेटिक तक रेस्ट्रिक्ट रखते थे और उसके बाद डायरेक्टली हायर डिग्री एन डिग्री बता देंगे आपको, ठीक है। और ज्यादा जरूरत नहीं है, बाइक्वाड्रेटिक से ज्यादा आईटी पूछेगा नहीं कभी। ax टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0, ठीक है। जहां पे a शुड बी नॉन जीरो आप जानते हो, और इसका 4 रूट होता है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 4 है। अगर 4 रूट होता है तो इसी इक्वेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हो, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ठीक है। इसी को अगर ब्रेक करके मैं निकाल दिया तो मेरे पास जो चीज आएगा वो क्या आएगा बताता हूं मैं, a एक्स टू दी पावर 4 आएगा, फिर आएगा माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। आप सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। फिर आएगा प्लस a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा गामा सॉरी प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। फिर आएगा माइनस ऑफ a इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा सॉरी अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा इंटू एक्स, और लास्ट में आएगा प्लस में a इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल होगा ना बोलो, क्लियर है। इक्वेशन 1 and 2 आइडेंटिकल होगा, इक्वेशन 1 and 2 आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो कोफिशिएंट कंपेयर करके अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, taken one at a time, that is your S1 which can be expressed as sigma alpha, है ना, which is equal to alpha plus beta plus gamma plus delta for biquadratic, therefore 4 roots, ठीक है। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, 4C1, 4 में से एक लेना है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक लेके तैयार बनाना है, तो 4 में से एक का सिलेक्शन का तरीका 4 होगा, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 आया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू बी होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, है ना, सेम है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए प्लस ई बाई ए माइनस एफ बाई ए, मतलब ऐसे चलता जाएगा, माइनस से शुरू होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा, क्लियर है। चलो हायर डिग्री इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा मैं आपको। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, इसको अपन S2 बोलेंगे। तो 2 एट ए टाइम मतलब क्या, एट ए टाइम 2 का सिलेक्शन कर रहे हो, तो 4 में से 2 का सिलेक्शन का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा, 4C2 दैट इज 6 वेज, 4C2 दैट इज 6 वेज,
तो अगर इसको मैं एक्सप्रेस करूं तो सिग्मा अल्फा बीटा, बिकॉज एट ए टाइम 2 आ रहा है, तो इसको अगर मैं खोल के रखूं तो क्या आएगा, अल्फा के साथ पहले बीटा आ सकता है, फिर बीटा की जगह पे गामा भी आ सकता है, फिर गामा की जगह पे डेल्टा भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर अगर मैं बीटा से चालू किया तो बीटा के साथ अल्फा तो आ चुका है, वापस थोड़ी ना लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा ना। फिर बीटा के साथ गामा आएगा और बीटा के साथ डेल्टा आएगा। फिर अगर गामा से स्टार्ट किया तो गामा के साथ अल्फा और गामा के साथ बीटा तो आ चुका है, बस गामा के साथ डेल्टा नहीं आया तो गामा के साथ डेल्टा आ जाएगा। तो ये 6 ऑप्शन हो गया, ठीक है। और अगर इसके साथ इसको इक्वेट कर दोगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को, तो इधर आ जाएगा सी बाई ए, ठीक है। फिर सम ऑफ द रूट्स, sum of roots taken 3 at a time, taken 3 at a time, ठीक है ना। तो इसका पॉसिबल वेज हो जाएगा 4C3, 4 में से 3 का सिलेक्शन कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, क्लियर है। जिसको अपन S3 से रिप्रेजेंट करेंगे, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा गामा आल्सो, ठीक है। तो 4 में से 3 करके अगर पेयर बनाते जाएंगे तो ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा आएगा एक बार, फिर गामा रिप्लेस होकर के डेल्टा रख दो, फिर एक बार बीटा को रिप्लेस करके गामा रख दो तो अल्फा गामा डेल्टा हो जाएगा, फिर बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस dy, है ना। इस चीज को और इसको इक्वेट कर दो तो आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एक बार, फिर अल्फा बीटा डेल्टा एक बार, फिर अल्फा गामा डेल्टा एक बार, ठीक है, और एक बार बीटा गामा डेल्टा, ऐसे 4, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो सारे तरफ से मैं आपको बता करके दे रहा हूं, ठीक है। और लास्ट में सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम, वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट ही हो जाएगा, बिकॉज अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा ये सारे के सारे सेम है, इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट ही लिखेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 4C4 मतलब कितना कॉम्बिनेशन, एक ही ऑप्शन होगा, विच इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, जिसका आंसर आ जाएगा प्लस ई बाई ए, ठीक है ना। इसको आप इसके साथ कंपेयर कर लो कांस्टेंट टर्म, तो ई बाई ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस आर द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट फॉर एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। तो वही चीज तो आपको सीखना था, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना सा चीज अगर समझ में आ जाता है बस मजे करो, और क्या है। बस अभी क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करेंगे ये सारे थ्योरीज को क्वेश्चन पे, वो चीज सीखना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन और ये कंसेप्ट मिक्स करके गजब का क्वेश्चन कुछ पिक किया है यहाँ पे, एकदम मजा आ जाएगा आपको, नहीं एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम फंडू लेवल का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बस एक बार करके देखो आप, फिर देखो, अगर चाहते हो आप पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, नहीं तो पेशेंस लूज कर जाएंगे, कर नहीं पाएंगे तो 2 करके बोलेंगे नहीं और कौन करेगा, सॉल्यूशन देख लेते, इसीलिए बोल रहा हूँ एक करके एक सॉल्यूशन देखना, एक करके एक सॉल्यूशन देखना। आप क्या पता आप करोगे जब आपको कोई नया तरीका पता चल जाए, ठीक है ना। और मैंने कोई नया तरीका बता दी तो आपका दिमाग ज्यादा काम कर गया ना, कोई मल्टीपल चीजें सीखने को मिलेगा, बट पर्सनलिटी मत कीजिएगा, मेरे को भी इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं अगले साल सिखा सकूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अपन। अच्छा जनरल वाला बता देते आपको, जनरल इक्वेशन के लिए, ठीक है ना, जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए भी बता देते, नोट देके लिख देना, फॉर एन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल देते, फॉर एन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, फॉर एन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे मान लेते a1 x टू दी पावर n प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a3 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट अप टू an इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो a1 शुड बी नॉन जीरो होगा, है ना। और इसका 4 कितने रूट्स हो गए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, है ना। अल्फाबेट से तो खत्म नहीं कर पाएंगे, n पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा, इसीलिए अल्फा 1 अल्फा 2 सफिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मान लेते हैं इस n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का n रूट्स है, ठीक है। तो अभी वो डिराइव करने के पीछे नहीं भाग रहे हैं अपन, डायरेक्टली रिलेशन लिख रहे हैं, डायरेक्टली रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा बोलो, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट अप टू अल्फा n, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, पहले माइनस से स्टार्ट होता है ना, माइनस सेकेंड वाले का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाई लीडिंग कॉफिशिएंट a1, ठीक है। और सेकेंड वाला मतलब कौन सा मैं बता रहा हूं, समझ जाना अच्छे से, है ना। अब अगर इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दिया तो ऐसे सेकेंड वाला काउंट मत कर देना, उल्लू मत बनना, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल के जस्ट पहले वाला डिग्री, अगर हाईएस्ट डिग्री 100 है तो x टू दी पावर 99 का कॉफिशिएंट आएगा सम ऑफ द रूट्स में, क्लियर है। अगर मैं उल्टा करके लिख दिया और नहीं तब भी इधर से ही सेकेंड वाला उल्लू की तरह ले रहे हो, तब तो आप समझ गया ना, इतना सा दिमाग लेकर के नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा तो अकल रखो। सम ऑफ द रूट्स ये हो गया। अभी अगर मैं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम का बात करूं, 2 एट ए टाइम का अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा,
अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3, ऐसे ही चलता जाएगा। कहां तक जाएगा मेरे को कुछ नहीं पता। यहाँ पे NC1 कॉम्बिनेशन है इसलिए n ऑप्शन आ गया। यहाँ पे NC2 होगा, ठीक है, n ऑप्शन से n में से 2 को पेयर कर रहा हूं तो NC2 ऑप्शन होगा। इसका कितने कॉम्बिनेशन बनेगा जब तक n नहीं पता चलेगा तब तक मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। बट इसका आंसर बोल सकता हूं, ये प्लस आएगा और A2 के बाद A3 पे जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट हायर डिग्री यही है, डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट A1 आएगा, ठीक है ना। ऐसे चलता जाएगा, सम ऑफ द रूट्स टेक 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम, ठीक है। बस लास्ट में आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक ही होगा क्योंकि n में से n सब ले लिया तो सबका प्रोडक्ट दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अप टू अल्फा n, सबके सब प्रोडक्ट में है, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा बोलो, इसको लिखेंगे लास्ट वाला डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना। बट साइन क्या लिखेंगे इस जगह पे, अगर आप बोल पाए ना, पॉज करके एक बार सोच के देखो कि साइन क्या लिखोगे, मैं बता देता हूं। अगर आप सोच लिए तो ठीक ठाक आपका चल रहा है तैयार, ठीक है। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, हाँ, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो क्यूबिक में क्या आया था, जब n का वैल्यू हाईएस्ट डिग्री 3 था तब लास्ट वाले पे क्या आया था, याद करो, माइनस डी बाई ये आया था, नेगेटिव आया था। अगर n का वैल्यू 4 लिया था तब पॉजिटिव आया था, है ना। मतलब ऑड होने से आंसर नेगेटिव आ रहा है और इवन होने से आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऑड होने से नेगेटिव और इवन होने से पॉजिटिव आ रहा है तो 5 अगर डालेंगे तो वापस 5 डिग्री पॉलिनोमियल में नेगेटिव आएगा और 6 डिग्री पे प्लस आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऑड में अगर नेगेटिव और इवन में अगर पॉजिटिव है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -1 टू दी पावर क्या लिखूंगा, n लिखूंगा ना भाई, -1 टू दी पावर n। बिकॉज देखना इसके जगह पे n के जगह पे अगर 2 4 ये सब डालता है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब इवन पे प्लस आ रहा है और ऑड पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ऑड रख के देखो n का वैल्यू तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो उस चीज को जनरल तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया ये। बहुत बच्चे को मैंने जब पूछता हूं ना तो यहाँ पे बोल देते प्लस माइनस an बाई A1। अबे प्लस माइनस का मतलब क्या है, कब प्लस बैठा है कब माइनस बैठा है किसको पता चलेगा, है ना। दोनों थोड़ी ना होगा, किसी भी केस में तो दोनों नहीं आ रहा है, तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये पता कैसे चलेगा। तो प्लस माइनस लिखने से काम नहीं चलेगा, है ना। दिस इज नॉट ए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, है ना। n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस माइनस साइन जो है वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्लस माइनस साइन इज ए फंक्शन ऑफ n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए आपको n के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ये लिखने से एक्यूरेटली समझ में आता है कि अच्छा ये जब भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल आएगा तब साला ये माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस ऑफ an बाई A1, और जब भी ये इवन डिग्री होगा तब ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना मेरे बात। तो इस तरीके से अगर तोड़ की चीजों को समझ के पढ़ोगे ना तो और कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है, प्रोवाइडेड कि आप रिवीजन शीट सब कुछ कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। चलो तो हो गया थियरी कंप्लीट इस पार्ट का, है ना। अभी आगे बढ़ते अपन और प्रॉपरली क्वेश्चन पे फोकस करते। चलो तो ध्यान से देखो भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। चलो चलो तो अपने को बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r इज इक्वल टू 0 और इसका 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और हमारे को निकालना क्या है भाई, हमारे को निकालना है अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर ये इसका 3 रूट अल्फा बीटा गामा है तो क्वाड्रेटिक में जैसे 2 मुक्त का कंडीशन था, यहाँ पे 3 मुक्त का कंडीशन तो पता ही चल जाएगा, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। तो पहले निकालना क्या है वो देख लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली कंडीशन निकालेंगे। नहीं तो चलो कंडीशन पहले निकाल के रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा P, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा Q, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस डी बाई ए दैट इज R। ये 3 कंडीशन मुक्त का आपको पता चल गया, क्लियर है। तो अपने को निकालना क्या है देख लेते, गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से अल्फा बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा को मर्ज करते हैं तो अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा गामा कॉमन ले लेंगे तो बीटा प्लस गामा आ जाएगा, प्लस गामा अल्फा कॉमन ले लेंगे तो गामा प्लस अल्फा आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इसको आराम से आप निपटा सकते हो। बोलो सर कैसे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, कितना आएगा P माइनस गामा आएगा। ये सब टेक्निक सीख के रखो, एडवांस में बहुत काम आएगा। बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहां से आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, दैट इज P माइनस अल्फा, और गामा प्लस अल्फा का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, दैट इज P माइनस बीटा, क्लियर है।
तो यहां से अगर ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट से अगर मैं p कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा गामा बीटा विल बी -3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तभी इसका वैल्यू तो आपको पता ही ये q हो गया और इसका वैल्यू हो गया r, दैट इज pq माइनस 3r विल बी आंसर। ठीक है ना, आपको ऑब्वियसली जो भी आंसर निकालना था किसके टर्म्स में निकालना था, कोएफिशिएंट के टर्म्स में निकालना था। क्लियर, तो आ गया, समझ में आ रहा है ना, आ गया आराम से। क्लियर, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकालना है। ठीक है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकालना है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला था, -3abc का फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब तो निकाल सकता है ना, वो क्या आ जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू इधर क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca लिख सकता हूं, और यहाँ पे -ab माइनस bc माइनस सी पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अभी अल्फा बीटा गामा भी पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी पता है आपको, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा भी पता है, पुट कर दो वैल्यू आंसर आ जाएगा। दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर 3r यहाँ पे आ गया, प्लस ये हो जाएगा p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3q। ठीक है, दैट इज आंसर विल बी पी क्यूब माइनस 3pq प्लस थ्राइस r। क्लियर है, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का आंसर। तो फैक्टराइजेशन और इस प्रकार के क्यूबिक का रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन यूज करके काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आराम से पूछे जा सकते हैं, ये तो मेंस लेवल का भी क्वेश्चन है, मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक और टेक्निक सिखा करके देता हूं फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक और टेक्निक सिखाऊंगा जबरदस्त मस्त वाला फॉर दिस क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा। भले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी हो जाए बट अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा। वो टेक्निक क्या है सर, इसी प्रॉब्लम को अपन दूसरा मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, आपको बोला गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकालने के लिए। ठीक है ना, यहां पे ये सबके सब सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, बट यहां पे एग्जैक्टली सिमेट्रिक दिख रहा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। तो अगर मैं ऐसा एक क्यूबिक इक्वेशन निकाल देता हूं जिसका रूट्स जो होगा वो क्या होगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, तो उस क्यूबिक का जब मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूंगा -b/a, तो ही तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ना दोस्त। क्लियर है क्या मेरे पास, समझ में आ रहा है, उस क्यूबिक का जब मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूंगा तो ही तो मेरे पास आंसर आ जाएगा फटाफट। ठीक है, चलो निकाल देते हैं। तो ऐसा एक इक्वेशन मुझे अगर निकालना है जिसका रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब है, तो मैं इसको y को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, x क्यूब, बिकॉज x का पॉसिबिलिटी अल्फा क्यूब अल्फा बीटा गामा है, तो इधर y का पॉसिबिलिटी हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा y टू दी पावर 1/3, तो पुट करो इस इक्वेशन पे, तो ये तो हो जाएगा x क्यूब का वैल्यू y माइनस p इंटू x का वैल्यू अगर y टू दी पावर 1/3, तो ये 2 टू दी y टू दी पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस q इंटू y टू दी पावर 1/3 माइनस r इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहां से बचेगा y माइनस r, और यहां से p y टू दी पावर 2/3 माइनस q y टू दी पावर 1/3। अभी बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। ठीक है ना, अगर क्यूब करेंगे तो यहां पे क्या आएगा जनाब, देखो a माइनस बी होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ठीक है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab क्या आ जाएगा p क्यूब इंटू y इंटू दिस p y टू दी पावर 2/3 माइनस q y टू दी पावर 1/3 a माइनस b। ठीक है, मैंने क्यों ये ऐसे लिखा, डायरेक्ट देख करके क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इसको अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y माइनस आर। ठीक है ना, वही मेरा प्लान था, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा। तो पी क्यू वाई स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब वाई माइनस 3p क्यू वाई इंटू वाई माइनस आर। देखो इस चीज का वैल्यू यहीं से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, पक्का। तो यहां से क्या आ रहा है आपके पास y माइनस आर होल क्यूब, इसको खोल दो, ब्रेक कर दो, ये आ जाएगा y क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस 3y स्क्वायर आर प्लस 3y आर स्क्वायर इज इक्वल टू p क्यूब y स्क्वायर माइनस q क्यूब y माइनस 3p क्यूब y स्क्वायर प्लस 3p क्यू r इंटू y।
तो अभी अगर मैं इसको एक साइड में ला करके लिखता हूं, वाई क्यूब वाला कितना टर्म है, एक ही टर्म है वाई क्यूब, ठीक है। अभी वाई स्क्वायर वाला कितना टर्म है, वाई स्क्वायर वाले कितने टर्म में देख लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म है वाई स्क्वायर वाले, ठीक है। इधर वाई स्क्वायर वाला एक और टर्म है, यहाँ पे एक और टर्म है वाई स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये सबको अगर इधर लाके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3p माइनस p क्यूब माइनस 3r इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी y वाले कितने टर्म है, y वाला टर्म हो गया 3r स्क्वायर y, है ना, प्लस q क्यूब माइनस 3pqr इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पे बच गया आपका माइनस r क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन का जो तीन रूट होगा वो कौन होगा, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, ठीक है। तो अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का वैल्यू पूछा है, मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट का वैल्यू पूछा है ना, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या हो जाएगा, इस क्यूबिक का सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस ऑफ b बाई a। तो b कितना, 3p माइनस p क्यूब माइनस 3r डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से कितना आ गया, p क्यूब प्लस 3r माइनस 3p क्यूब। देख रहा है आंसर मैच हुआ दोनों का, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब टेक्निक, ये सब अगर रैंक इंप्रूव करना है ना, टॉप 1000 टॉप 500 टॉप 100 में आना है, तो ये सब सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। एक तरीके से रटाफिकेशन करने से नहीं होगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दिमाग बना करके रखना होगा, ठीक है, तभी जाकर के ऊपर वाले रैंक में आ सकता है। समझ में आ रहा है, ये सब तो रैंक का फाइट है, सिलेक्शन तो हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना, अगर सही सही सारी चीज मेहनत करोगे, प्रॉपरली याद रखोगे सब कुछ, ठीक है। बट रैंक का ही तो फाइट है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये बढ़िया से एकदम नोट करके रखो अच्छे से, ठीक है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बताए यहाँ पे, अच्छे से जितना भी चीज सीखने को मिला अच्छे से बना करके रखो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चल आगे चलते हैं, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। कुछ तो होमवर्क भी देंगे भाई, ऐसा नहीं कि सारी चीज करके दे देंगे, कुछ तो होमवर्क भी देंगे, कुछ तो खुद दिमाग लगाओ, नहीं डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द क्यूबिक हुज रूट्स आर, ये देखो सिमेट्रिक। तो क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 सब्सटीट्यूट करोगे, जो क्यूबिक आएगा उसका रूट हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है। अभी देखो ये भी तो सिमिलर है, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा। ये क्या है, यहां पे बोल रहा है सिग्मा ऑफ अल्फा बाई अल्फा प्लस 1 बी, मतलब निकालना है आपको, दैट इज आपको जो चीज डिटरमाइन करना है वो आपको क्या डिटरमाइन करना है, अल्फा बाई अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा बाई बीटा प्लस 1 प्लस गामा बाई गामा प्लस 1, ये आपको निकालना है। समझ आ रहा है मेरी बात, ये आपको निकालना है। अगर ये आपको निकालना है तो ऐसा एक क्यूबिक इक्वेशन आप निकाल दो ना जिसका रूट्स ये तीनों होगा, फिर सम ऑफ द रूट्स निकाल देना, खत्म बात। तो ऐसा क्यूबिक इक्वेशन अगर आपको चाहिए जिसका तीन रूट ये तीनों होगा, तब मेरे को y का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, x बाई एक्स प्लस 1, यहां से x निकालो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बात। तो ये सब खेल तो आपको सीखना पड़ेगा, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद तो ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए। और ये तो आप समझ ही रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी सेम यही ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है अलग अलग, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो आराम से आप बना सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पूरा पूरा होमवर्क में जाएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूरा पूरा होमवर्क में जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा टू दी पावर 5 प्लस गामा टू दी पावर 5 निकालना है। एक बार पॉज करके सोच करके देख, मुझे पता है कि तुम किस में सोचोगे, तुम सोचोगे अभी कि सर y का वैल्यू सिमेट्रिक है ना, y का वैल्यू x टू दी पावर 5 सब्स्टिट्यूट कर देते तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्यूबिक आ जाएगा और फिर उसका रूट हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा टू दी पावर 5 और गामा टू दी पावर 5 और फिर उससे सम ऑफ द रूट्स निकाल देंगे। बट यहाँ पे दोस्त मसला है, क्या मसला है डिस्कस करते हैं कि सर यहाँ पे जब y का वैल्यू x टू दी पावर 5 लेंगे और x का वैल्यू y टू दी पावर 1 बाई 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y टू दी पावर 1 बाई 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको एक क्यूबिक में कन्वर्ट करना बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन का जरूरत है। अगर आप इसको एक क्यूबिक में कन्वर्ट करना चाहते हो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग y x बराबर y टू दी पावर 1 बाई 5, दैट इज द चैलेंज। इस क्वेश्चन में वो है आपका चैलेंज जो आपका टाइम खराब कर देगा। तो उससे बचने के लिए जो स्मार्ट बंदा है, जिसके पास मल्टीपल चीजें दिमाग में घूमता रहता है ना, दिमाग हमेशा ओपन रहता है, क्लोज सर्किट नहीं होता है उसका, ओपन रहता है हमेशा, ठीक है। कुछ भी चीज कहीं से क्लिक करो निकल जाएगा उसका, समझ में आ रहा है ना, अगर ओपन माइंडेड होगा तो,
ठीक है। और कंजर्वेटिव क्लोज माइंडेड अगर होगा ना तो कुछ फिक्स चीजें सीखेगा और उसी के अंदर अगर उसको थोड़ा सा फंसा दोगे फंस जाएगा पूरे तरीके से। समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, पॉज करके करो, खुद से कर सकते हो, विश्वास रखो खुद के ऊपर, क्योंकि बता दिया टेक्निक इसका। ठीक है, डिग्री रिडक्शन इतना हिंट दे रहा हो भाई, डिग्री रिडक्शन करना, अल्फा टू दी पावर 5 प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको रिड्यूस करके फिर सवाल को सॉल्व कर, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? चल करते सवाल को, ठीक है, करते जरा एक बार। करूं क्या? हिंट तो दे दिया, डिग्री रिडक्शन नहीं करूंगा, छोड़ो, ये भी आपका होमवर्क है। डिग्री रिडक्शन इतना हिंट दे दिया, डिग्री रिडक्शन करा के दे दिया था अच्छे से, ठीक है, इतना हिंट दे दिया। अभी ये दोनों सवाल आपसे बनना चाहिए, ठीक है। होमवर्क में कितना आ गया? एक सवाल इधर आ गया, एक सवाल इधर आ गया, 2 क्वेश्चन तो होमवर्क में आ गया ऑलरेडी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब समझते हो? सिग्मा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बार आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, फिर एक बार आएगा यहाँ पे बीटा प्लस गामा, और एक बार आएगा यहाँ पे गामा प्लस अल्फा। समझ में आ रहा है ना? ये है उसका मतलब, ठीक है। अभी अल्फा प्लस बीटा भी आप सम ऑफ द रूट से निकाल सकते हो, है ना? बीटा प्लस गामा भी सम ऑफ द रूट से निकाल सकते हो, गामा प्लस अल्फा भी सम ऑफ द रूट से निकाल सकते हो, एंड देन सिंप्लीफाई करो, आराम से क्वेश्चन बनेगा आपसे। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये 3 क्वेश्चन तो आपका होमवर्क हो गया, मैंने एक्सप्लेन भी करके दिया प्रॉपर्ली, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली रैंडमली होमवर्क दे दिया, मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करके दिया आपको। तो अगर आप चीजों को समझते जा रहे हो तो जरूर ये तीनों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते। हाँ, ये तो बड़ा डेंजरस, क्लासिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबव एडवांस लेवल, या फिर एडवांस भी आ सकता है इस टाइप का, तो एकदम बढ़िया से फंडू लेवल क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो चलो जरा ध्यान से देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम। ये तो शायद आप नहीं कर पाओगे, ये वाला मैं करके दे देता हूँ, ठीक है। बट फिर भी अगर आपके ऊपर विश्वास है ना, तो खुद को अगर विश्वास है तो पॉज करके एक बार ट्राई करो और मेरे को इन्फॉर्म करना अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए एडवांस में काउंटेस बता रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, अपन सवाल पे ध्यान देते हैं। एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखा है, x रेज टू पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0। बोले समझ आता है? चलो, इफ 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बट ऑपोजिट इन साइन, ठीक है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन है, मतलब क्या? दोनों का समीशन 0 होगा, समीशन दोनों का 0 होगा ना, है ना। इसका 2 रूट क्या होगा? अगर मैं मान लेता हूं इसका 4 रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 होगा, आप मान सकते हो, बिकॉज 2 रूट बोल रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। तो अगर मैं मान लेता हूं अल्फा और बीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं और क्या कंडीशन है। अरे भाई, और कुछ कंडीशन दिया ही नहीं, और कोई कंडीशन तो दिया ही नहीं, सत्यानाश। अच्छा, तू खुद से निकाल सकता है ना कंडीशन, इन चारों का समीशन खुद से निकाल सकता है क्या? अल्फा बीटा, सॉरी, इन चारों का समीशन हियर, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? बोल लल्ला, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, जो कि हो जाएगा माइनस बी बाई ए, दैट इज 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 0 मिल गया तो गामा प्लस डेल्टा आ गया 2, दूसरा कंडीशन मिल गया, ठीक है ना। अभी अगर अल्फा इंटू बीटा और गामा इंटू डेल्टा अगर मिल जाता तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो निकाल देते, तो इस वाई क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टर ही तो पता चल जाता। समझ में आ रहा है ना? चलो अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो इनको एज्यूम कर लो ना, एज्यूम करके कर लो, काम खत्म। समझ में आ रहा है ना? अल्फा इंटू बीटा को पी मान लो और मान लो बीटा गामा इंटू डेल्टा को मान लेते क्यू, ठीक है। तो अल्फा बीटा अगर पी मिल गया और गामा डेल्टा अगर क्यू में मान लेता हूं, बाद में मैं पी क्यू निकाल दूंगा, कैसे मैं बता रहा हूं। तो इसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कुछ और तरीके से लिख सकता हूं ना, बोलो कैसे? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, ऐसे लिख सकता हूं। तो इसी क्यूबिक को, सॉरी, इसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप समझो बात को, अगर इसका 4 रूट ऐसे है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस बाई क्वाड्रेटिक को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसका 4 रूट मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा माना, तो अल्फा बीटा से एक क्वाड्रेटिक बनाया और गामा डेल्टा से एक और क्वाड्रेटिक बनाया, तो दोनों का प्रोडक्ट ही तो ये बाई क्वाड्रेटिक होगा ना भाई। क्लियर है? और यहाँ पे बाहर ए लगाने का भी जरूरत नहीं आया इस बार, क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, और इधर अगर प्रोडक्ट करेंगे तो भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। अगर यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ और होता तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता। क्लियर है क्या बात? समझ में आ रहा है मेरी बात?
चल, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, तो अल्फा बीटा p मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस पी हो गया, और इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर, कोफिशिएंट इक्वल कर, पी क्यू मिल जाएगा। जैसे ही पी क्यू मिल गया, साला रूट्स आ जाएगा। क्या देख रहा है, समझ में आ रहेगा। एक्स टू दी पावर 4 आ गया यहां से, ठीक है ना, माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, फिर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस पी एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ट्वाइस पी एक्स है, प्लस पी क्यू है। समझ में आ रहा है क्या मेरे पास, क्लियर है। एक्स टू दी पावर 4 माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। तो कोफिशिएंट देख, पहला दोनों टर्म तो फिक्स ही आया, बस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन तो सेम है ना। इसी इक्वेशन को मैंने ट्रांसफॉर्म करके, मतलब ट्रांसफॉर्म तो नहीं किया, इसी इक्वेशन को तो दूसरे कंसेप्ट फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट लगा करके ऐसे लिखा। समझ में आ रहा है ना। तो माइनस 2p का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, और तो किसी चीज का जरूरत ही नहीं है। तो p का वैल्यू आ गया -3, यहां से q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो p इंटू क्यू -21 है, ये देखो -21 के इक्वल है। तो p और q अगर दोनों मिल गया, यहां से क्या हो गया, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा, यहां से एक रूट आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 से एक इक्वेशन मिल गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 से दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ से निकालो तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3, 2 रूट हो गया, और यहाँ से निकाल दो फॉर्मूला लगा के 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस 28 दैट इज माइनस 24। तो ये हो जाएगा लगभग 2√6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1 प्लस माइनस √6 आयोटा। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आया, और यहाँ पे 2 सॉल्यूशन। तो इस बाई क्वाड्रेटिक का 4 रूट्स था, तो 2 रूट और 2 रूट 4 रूट आपने निकाल दिए, और एग्जैक्टली आपको वही बोला था, फाइंड द रूट्स ऑफ दैट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, तो निकाल दिया आपने। तो कितना बढ़िया टेक्निक था, बहुत ही कम बचा। अगर पूरा ये एडवांस में आता है ना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो लगभग मान लो बहुत ही एकदम टॉप 100 में जितने बच्चे होंगे शायद ही उनसे भी बना होगा ये सवाल, ठीक है ना। तो मुश्किल सवाल था, एकदम ध्यान से करो। इस टाइप की क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस होगा सही से, तभी जाकर की चीजें जो है एकदम धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे पकड़ ही नहीं पाएंगे कि इसका जरूरत जो है, मतलब इसका जो जरूरत है बोलते बोलते वो पागल हो जाएंगे। बट इसको अगर एज्यूम करके अपन कोफिशिएंट इक्वेट करके जो निकाल के रूट्स फाइंड कर सकते, वो उनका दिमाग में नहीं आएगा, बट आपके दिमाग में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पैटर्न में एक क्वेश्चन आपको करा दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और प्रूफ भी इसी पैटर्न में, इसी फील्ड दे करके प्रूफ कराया। देखिए ना, वो अभी जो फॉर्मूला कराया, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद करा देता तो ये क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत होता है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए बोलता हूं कि बेसिक में घुस के सब कुछ खत्म करो, ठीक है। एकदम बेसिक से एक एक चीज को पढ़ो, तब जाकर के जो आप बिल्डिंग जब बनाओगे ना, तो इतना मजबूत होगा वो चीज कि आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। ये सवाल हो गया आराम से। चलो आगे चलते भाई, आगे चलते। ये सवाल अगर मैं करके दिया तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी एक अच्छा सवाल है, ये आप खुद से करोगे। ये तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं आपसे, सही बात है, क्लियर है। ये सब ढंग से लिखिएगा। हाँ, अगर समझ नहीं आता तो साथ साथ फोन करके पूछिए, नहीं तो ये सवाल समझ नहीं पाएंगे। मतलब ये जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी एडवांस में इंटीजर टाइप में आराम से आ सकता है, इस टाइप का प्रॉब्लम। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात। चलो आगे चलते अपन लोग, आगे चलते चलो। चलो find the condition of roots if roots of this are in AP, GP, HP। क्या कंडीशन होगा कोफिशिएंट्स के बीच में ताकि इसका रूट किस में हो जाए, एपी में हो जाए, जीपी में हो जाए, एचपी में हो जाए। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो सवाल शुरू करते हैं। आपके पास क्यूबिक है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। अगर इसका रूट्स एपी में है तो कंसीडर कर लो ना, लेट ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी, ऐसे ही तो कंसीडर करेंगे ना, ताकि सम ऑफ रूट्स जब लिखेंगे तो फायदा हो जाए। याद है ना, वे कुछ दिन पहले सीक्वेंस पढ़े हो, नाटक मत करो। बी द 3 रूट्स, be the 3 roots of the cubic which are in AP, which are in AP। अभी बस क्या करना है, A और D को एलिमिनेट करके PQR के बीच में कंडीशन निकालना है, such that these 3 roots of that equation are in AP। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स,
सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स आएगा ना, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज पी हो जाएगा। तो पी का वैल्यू यहां से 3a हो गया, तो ए का वैल्यू तो ऐसे ही मिल गया अल्लाह। और बस और कुछ नहीं करना, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करके डी तो यहाँ से आराम से निकल सकता है। ठीक है ना, और ये ए का वैल्यू और यहाँ से डी का वैल्यू दोनों उठा करके इस इक्वेशन में डाल दो, तो ए और डी पूरा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास कंडीशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, पक्का? अरे बोलो ना यार, समझ आ गया ना पूरा? बस अगर जीपी होता इस जगह पे तो अपन क्या करते, रूट्स को ए बाई आर, ए और ए आर कंसिडर करते, फिर सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कंसीडर करते, प्रोडक्ट करते ही आर आर कैंसिल होकर ए का वैल्यू मिल जाता, फिर सम ऑफ द रूट में ए का वैल्यू पुट करते तो आर मिल जाता, और वो दोनों वैल्यू सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम का कंडीशन में पुट करते तो आराम से रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर निकल जाता। मतलब क्या है, आपको ऐसा एक कंडीशन निकालना है। कंडीशन जब भी बोलेगा मतलब किसका कंडीशन, कॉफिशिएंट्स का कंडीशन निकालना है। कॉफिशिएंट्स के बीच में क्या कंडीशन हो ताकि इस क्यूबिक का जो 3 रूट आए वो एपी में, जीपी में या एचपी में हो जाए। 3 अलग अलग क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो एपी जीपी तो आपको पता है अच्छे से, आप आराम से कर सकते हो, मैंने बता भी दिया। अभी आता है मसला साला एचपी के ऊपर कि बोले सर एचपी क्या करे, एचपी में 3 ऐसा कोई टर्म तो हमको आप सिखाए ही नहीं। आप तो हमारे साथ बहुत गलत किए सर कि एचपी में ऐसा कोई 3 टर्म डायरेक्टली एचपी में होता है, ये सब तो सिखाया नहीं मास्टर ने। सिखाएगा नहीं सिखाया, बोलता है एचपी में ये सब नहीं चाहिए बोल के उड़ा दी। बोलोगे ना, बट अकल लगाओ, थोड़ा सा निकल जाएगा, वो चीज का जरूरत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। बोले एचपी होता क्या है, अगर 3 चीज एचपी में है, अगर अल्फा बीटा गामा मान भी लिया, इसका 3 रूट्स है, तो अल्फा बीटा गामा अगर एचपी में है तो साला होगा क्या, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा ही तो एचपी में होगा ना। तो पहले ही इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके एचपी वाला इक्वेशन बना देते ना भाई। नहीं आ रहा क्या, समझ आ रहा है? देख मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है आपको? मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं x की जगह पे 1/x ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं x की जगह पे 1/x ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, समझ में आ रहा है? अगर मैं x की जगह पे 1/x ट्रांसफॉर्म कर देता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, qx स्क्वायर माइनस आर एक्स क्यूब इक्वल टू 0, दैट इज आर एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास आया इक्वेशन, ठीक है? x की जगह पे 1/x ट्रांसफॉर्म करके ये इक्वेशन आया मेरे पास, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अभी जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर इस इक्वेशन का 3 रूट ऐसा चाहिए आपको जो एचपी में है, अगर मैं इस इक्वेशन का 3 रूट को a माइनस डी, ए और a प्लस डी मान लेता हूं, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन का जो 3 रूट होगा वो 1/a माइनस डी, 1/a और 1/a प्लस डी होना पड़ेगा ना भाई। मतलब तीनों के तीनों एचपी में हो गया, क्योंकि ये तीनों तो एचपी में है। समझ में आ रहा है ना? एचपी में अगर 3 रूट कंसीडर करना होता है तो ये 3 रूट आप कंसीडर करोगे। अगर कंसीडर करना भी है, यहाँ पे एपी में ऐसे माने, जीपी में ऐसे मानते और एचपी में ऐसे मानते, फिर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते आप। बट यहाँ पे तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट करने से सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं होगा ना, इसीलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। बिकॉज यहाँ पे आप सम ऑफ द रूट या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट या फिर सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम कुछ भी करके डायरेक्टली ए या फिर डी नहीं मिल रहा है, जो कि एपी और जीपी में मिल रहा था। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैंने बोला कि आप इस तरीके से कंसीडर करके सिंप्लीफिकेशन इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो एचपी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, हाँ, एचपी में सिंप्लीफिकेशन ध्यान देना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अच्छा कि 1/a माइनस डी, 1/a और 1/a प्लस डी पे सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कंडीशन ना लगा करके पहले एक ऐसा इक्वेशन निकाल देते ना जिसका रूट होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो वो कैसे निकाल पाओगे? ट्रांसफॉर्म कर दो x के जगह पे, मतलब y को 1/x मान लो, सीधा सीधा बात, वही तो किया, y को 1/x मान लो, x हो जाएगा 1/y, लिख दो, यही आएगा इक्वेशन। तो अगर इसका 3 रूट ये है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करने के बाद इसका जो 3 रूट होगा वो गारंटेड ये तीनों होगा। तो अभी जो कंडीशन लगाना है वो यहाँ पे लगाओ, सम ऑफ द रूट्स इस क्यूबिक से लिखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी इस क्यूबिक पे लिखो और सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम भी इस क्यूबिक पे लिखो, तो आराम से सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। सम ऑफ द रूट से a मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से d मिल जाएगा और फिर दोनों सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम पे लिख देना। क्लियर है? तो वो होता है थॉट प्रोसेस।
ठीक है ना, वो होता है थॉट प्रोसेस जो आपको डेवलप करना है, समझ में आ रहा है ना। वो अगर डेवलप कर लिए वाकई ही तो आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर लोगे आपका जेईई मैथमेटिक्स में। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान से समझ जाओ दोस्त और अच्छे से अकॉर्डिंगली एक्ट करो। ठीक है, तो और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने का चांसेस नहीं रहेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात। तो इस तरीके से इसको ध्यान से थोड़ा समझ जाओ। क्लियर है भाई, ठीक है ना। चलो तो इरेज कर देते भाई, इसको इरेज कर देते इसको। तो समझ जाना है, एचपी वाला पूरा कंडीशन निकाल देना है। यहाँ पे सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इस इक्वेशन पे लगाओगे तो आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। समझ के करना कि क्यों हमने 1/a माइनस डी 1/a और 1/a प्लस डी से सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कंडीशन नहीं लिखा, क्योंकि उधर से ए डी कुछ नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाएगा। इसीलिए समझ में आ रहा है ना मेरे पास, क्लियर है, और कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, तो ये भी आधा अधूरा किया मैंने, इसका भी कंप्लीट कंडीशन निकालना आपका काम है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो मैं सारे के सारे चेक करूंगा, लेकिन याद रखना अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन फाइंड अल्फा बाई बीटा प्लस। हाँ, ये समझता है ना, इसका मतलब क्या है, सिग्मा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई गामा, इसका मतलब क्या है समझता है। सिग्मा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिखोगे। एक बार तो अल्फा बीटा से लिख दिए, अगले बार आप लिखोगे बीटा गामा से, अगले बार आप बीटा गामा से लिखोगे, और उसके अगले बार आप गामा और अल्फा से लिखोगे। क्लियर है, ये हो गया आपका सही। तो ये हो गया अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी ये तो निकाल ही सकते हो आप। ये बीटा गामा हो गया, ये बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो गया, और ये गामा अल्फा हो गया, तो ये गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई करके तो आराम से आप निकाल ही दोगे। क्लियर, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए अभी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बिकॉज आप अल्फा बीटा, इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करके आराम से अभी आप कर सकते हो। ठीक है ना, अभी आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, बस इसको इंटरप्रेट करना आपको सीखना था, वही चीज मैंने सिखा दिया। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। एक और क्वेश्चन ये भी मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सारे डिस्कस कर करके दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रैंडमली होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, अगला वाला ये भी होमवर्क में दे देता हूँ, आराम से ये भी होमवर्क में बनेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मेरे को बना के दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना, मैं तेरे से बनाना चाहता हूँ, मेरे ये इंटेंशन है। चलो ये आखिरी तीनों बता देता हूँ, आखिरी तीनों सवाल बता देते नहीं तो आप थोड़ा सा तसल्ली आ जाओगे। ठीक है ना, चलो भाई चलो। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, सॉरी अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आ सकता है किसी भी एग्जाम में, अल्फा बीटा इसका रूट है। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, करके देख लेना। जितना फ्रेंड्स माराती है क्वाड्रेटिक में दे देना, ये सवाल अगर बना सकता है तो बना के दे दे भाई। ठीक है, बना सकता है तो बना दे। समझ में आया क्या? चलो, तो एग्जैक्टली थॉट क्या रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल दे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करते ही रह जाओगे जिंदगी भर, आंसर नहीं निकलेगा। ट्राई करके देखो एक बार, एक्सपीरियंस होना चाहिए, गलत मेथड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर के सही मेथड का अहमियत समझ आता है हमें। ठीक है ना, क्लियर है। तो एक बार ध्यान से देखो, मेरा बाल वगैरह क्या कर दिया है, वैसे बहुत दिन पहले काटा, लेकिन क्या कर दिया, अजीब तरीके से काट दिया है, एकदम गुस्सा आ रहा है। मैंने ऐसे तो कभी नहीं काटा, पूरा बाल काट दिया गंदी तरीके से। चलो कोई बात नहीं, आपको मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे कर सकते हो इसको, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी। ठीक है, और इंटू साथ में लगा दो ए प्लस बी, इंटू साथ में लगा दो ए प्लस बी। क्लियर है क्या, है ना। तो अभी अगर मैं ऐसा एक क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल देता हूं जिसका दो रूट है ये, तो आप समझ गए, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट करेंगे सर, मतलब वही ट्रांसफॉर्मेशन का अगर खेलेंगे तो आराम से चीजें जो है वो निकाल करके हमारे हाथ में आ जाएगा। दैट इज हमारे को जो चीज सब्सटीट्यूट करना होगा वो y का वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई
1 प्लस एक्स सब्सटीट्यूट करना होगा, ठीक है ना। अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड को लगा दो तो आराम से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई -2x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका -1/x, x का वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगा 1 - y बाई 1 + y, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 3 × 1 - y डिवाइडेड बाई 1 + y होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 - y डिवाइडेड बाई 1 + y प्लस 1 बराबर 0। सॉल्व करो इसको। 3 × 1 + y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 × 1 + y, तो ये 1 - y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 + y होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3y स्क्वायर प्लस 3 - 6y प्लस 2 - 2y स्क्वायर प्लस 1 + y स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y, ठीक है ना। ये गया 3 + 2 5, 5 + 1 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको अगर x के टर्म्स में लिखूं तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट होगा वो कौन होगा, एक होगा 1 - अल्फा बाई 1 + अल्फा और दूसरा होगा 1 - बीटा बाई 1 + बीटा, क्योंकि आपने ये सब्सटीट्यूट करके निकाला। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, यहां से सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा -b/a दैट इज 2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट देख ले क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट देख ले क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दे 2 दैट इज 2 क्यूब माइनस 3 × 2 दैट इज 8 - 18, तो आंसर आ जाएगा -10। तो इसका जो वैल्यू होगा वो -10 होगा। और अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं होता तो आप इसको सिंप्लीफाई करते रहते। समझ में आ रहा है ना। अगर चाहते हो तो करके देख लो एक बार, तो आप समझ में आया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का अहमियत कितना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन थियरी ऑफ इक्वेशंस में, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब के अच्छे क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। समझ आ रहा है तो अच्छे से सीख कर रखिएगा इस चीज को, क्लियर है भाई, है ना। ये कोई ट्रिक विक नहीं है, यूट्यूब वगैरह में फर्जी वीडियो मिल जाएगा, देखना, है ना, कि क्वाड्रेटिक में हम एक बढ़िया सा ट्रिक सिखाएंगे जिससे जे का सारे सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आता है ना यार, अनाप शनाप चीजें, ठीक है ना। पढ़ाएगा इतना सा, एडवर्टाइज रहेगा इतना सा, ठीक है। कलाम इंस्टीट्यूट का वीडियो में देखो तो सर 2 घंटे में 2 घंटे पढ़ाई होता है, एंड एकेडमी की तरफ 2 घंटे में 1 घंटा एडवर्टाइजमेंट नहीं चलता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। कंटेंट का चलता है ना सर, बहुत कंपटीशन चलता है नहीं कंटेंट का, कौन कितना अच्छा कंटेंट दे पाए, ठीक है। ये अगर वायरल हो जाए ये चैनल तब तो कंटेंट में हमारे को कोई हरा नहीं पाएगा, नहीं सर। चलो, इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ 3x² + 2x + 1 बराबर, नहीं सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो देख लेना कोई भी चैनल, कुछ भी उतार करके देख लेना। 3x² + 2x + 1 बराबर 0, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अगला सवाल है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। मेरे को देखना पड़ता है बार बार, समझे क्या। वीडियो कभी बंद अगर हो गया ना तो रामायण सोचो, इतना मेहनत करके पढ़ाया, फिर जाकर के देखता हूँ वीडियो बंद, फिर वही चीज वापस पढ़ाओ, कितना दर्दनाक चीज है। समझ में आया ना। आपके साथ जब होगा आपको पता चलेगा। नहीं, आपका कॉपी अगर गायब हो जाता है, सोचो मेरे को एक बार पढ़ा के अगर दोबारा पढ़ाना पड़ता है तो आपके रिस्पेक्ट में अगर वही चीज देखो तो मान लो आपने एक बार नोट्स बनाए पर वो नोट्स पे आपके छोटे भाई ने आग पे डाल दी, जला दी, तो आपको क्या मन होगा उस वक्त। नहीं, इसलिए बार बार देख लेना सही है, ठीक है ना। आप भी अपने नोट्स वगैरह निकाल करके देख लेना, पता नहीं कोई चोरी करके ना ले जाए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक का 3 रूट्स दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा का सिग्मा निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन तो आप करोगे, मैं बस अल्फा स्क्वायर बीटा का सिग्मा आपको बताऊंगा कि क्या है। होमवर्क बहुत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस सही है, 9 क्वेश्चन तो होमवर्क होना ही चाहिए। अल्फा स्क्वायर बीटा का सिग्मा निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। बच्चे यहाँ पे क्या लिखते पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा, दैट्स इट। बट ये गलत है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा अगर आप लिख रहे हो तो अल्फा स्क्वायर गामा भी तो कुछ आना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं आया। देखो अभी आप बोलोगे क्यों सर, इसमें तो आप नहीं लिखते हो ये सब, इसमें तो डायरेक्टली अल्फा बीटा
फिर बीटा गामा चिपकाते हो, फिर गामा अल्फा चिपकाते हो, बिकॉज यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बाद अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर आना चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो आ गया ना, बट यहाँ पे तो सेकंड वाला 1 डिग्री है, पहला वाला 2 डिग्री है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा के बाद अल्फा स्क्वायर गामा तो आया नहीं, ये तो अल्फा गामा स्क्वायर आया, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा के बाद अल्फा स्क्वायर गामा आएगा, फिर बीटा से शुरू करूं तो बीटा स्क्वायर अल्फा आएगा, फिर बीटा स्क्वायर गामा आएगा, फिर गामा से शुरू करूं तो गामा स्क्वायर अल्फा आएगा, फिर गामा स्क्वायर बीटा आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो ये अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, सॉरी इन दोनों को नहीं, इन दोनों को मर्ज कर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा होगा। हाँ, इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा गामा बीटा कॉमन आएगा तो बीटा प्लस गामा रहेगा, और इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो प्लस गामा अल्फा कॉमन आएगा तो गामा प्लस अल्फा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तो मैं इस इक्वेशन में बता ही दिया आपको, समझ में आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख दोगे, सम ऑफ द रूट जो भी आएगा माइनस गामा, ठीक है। तो ये आराम से निकाल दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बता ही रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं आज के लेक्चर का, बहुत तेजी से और मेहनत से पढ़ाया भाई, आज लास्ट प्रॉब्लम कर देते हैं, और ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, कर सकते हो तो कर लो, जो ईमानदारी से करेगा उसके लिए तोहफा, जो ईमानदारी से करेगा उसके लिए तोहफा, अगर करना चाहते हो तो कर लो। होमवर्क पे दे दूं क्या, चॉकलेट वाला सवाल, चॉकलेट चलो दे देता हूं, अगले दिन करके दे दूंगा चॉकलेट, ठीक है। ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन मार्क क्या दे रहा हूं, स्टार दे, चॉकलेट वाला सवाल, ठीक है। ये सारे के सारे एक पैटर्न में चलेगा और ये किसी और अलग ही पैटर्न में चलेगा, है ना। बट अगर तू सोचता है तो आराम से तू कर पाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अगर तू सोचता है प्रॉपरली, सवाल को लेकर के बैठता है अच्छे से, 10-15 मिनट लगाता है ध्यान से, अगर नहीं होता है तो आधा घंटा तक दे, आधा घंटा से ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा। भले अगर चॉकलेट चाहिए तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, बट उससे ज्यादा समय का बर्बादी ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां तक हो गया, है ना, लगभग 1.5 घंटा आज पढ़ा दिया ना, थोड़ा सा कम हो गया, नहीं 1 घंटा 40-45-50 मिनट तक हो जाता है तो अच्छी बात रहता है, बट फिर भी खैर समझ जाओ कि आज थोड़ा स्पीड में पढ़ाया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को IPL मैच देखना है इसीलिए, तो कोई बात नहीं। तो आप बढ़िया से अभी वीडियो वगैरह एडिट कर दूंगा, कल करके दे दूंगा, ठीक है। तो पढ़ लो अच्छे से, और जो भी जिस वक्त डाउट होता है पूछ लीजिएगा, और ये एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है जो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ध्यान से पढ़ लेना, जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली पूछ लेना, और आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं, अलविदा।